सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि पिछले कल का हमारा चाइना स्पेसिफिक अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट पूरी तरह सक्सेसफुल रहा। पिछले कुछ ही सालों के अंदर जियोपॉलिटिक्स एक शतरंज के खेल की तरह हो गई है। कब कोई देश क्या फैसला ले ले ये किसी को भी नहीं पता है। वर्ल्ड ऑर्डर में चेंजेस लगातार आ रहे हैं। पुराने दोस्त देश लगातार दूर जा रहे हैं और नए देश करीब आ रहे हैं। भारत की बात करें तो हम पिछले 70 सालों की अपनी नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर आज भी टिके हैं। लेकिन डिफरेंस यहाँ पर बस ये आ गया है कि जो हम पहले रशिया की तरफ झुकाव रखते थे उसकी जगह पलड़ा अमेरिका की तरफ झुक रहा है, जिसका हमें कोई शौक नहीं है। भारत कोई खुश होकर यूएस की तरफ नहीं जा रहा है, बल्कि अब हमारे इंटरेस्ट ही अमेरिका के साथ मेल खाते हैं। हमारे लिए टारगेट अब पाकिस्तान नहीं चाइना बन गया है, जिसकी वजह से हमारी बेसिक प्रायोरिटीज ही लगातार चेंज हो रही हैं और हमें यूएस के साथ जाना पड़ रहा है। ठीक उसी तरह जिस तरह रशिया को चाइना के साथ एयर पेट्रोलिंग के बाद अब सी पेट्रोलिंग भी करनी पड़ रही है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि रशिया और चाइना दोनों देश बेहद जल्द एक अलायंस तक फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें चाइना के ऊपर हमला रशिया पर भी माना जाएगा और रशिया के ऊपर हमला चाइना पर माना जाएगा। भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आज की डेट में इतिहास में सबसे ज्यादा मजबूत है। यूएस की कांग्रेस में इतनी ज्यादा प्रो इंडिया वॉइसेस आज से पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। क्वाड और मालाबार जैसी एक्सरसाइजेज में हिस्सा लेने के साथ दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। स्थिति ये बन गई है कि अमेरिका के कई सारे सीनेटर्स, कांग्रेसमैन, लॉ मेकर्स सब भारत के पक्ष में बोलते दिखाई दे रहे हैं। ये तो हम सबको पता है कि इस साल के एंड तक यानी 2 महीनों के अंदर अंदर रशिया भारत को पहले S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी भी शुरू कर देगा। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आते जा रहा है वैसे वैसे अमेरिका में इस पर चर्चा तेज हो रही है कि जिस तरह रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर टर्की पर प्रतिबंध थोपे गए थे, क्या वैसा भारत के साथ भी किया जाना है। जिसके बाद वहां पर स्थिति अब ये बन गई है कि अमेरिका भारत के लिए बहुत ही जल्द अपने कानून में भी फेरबदलाव कर सकता है, जो क्लियर होता है अमेरिका में पेश हुई CRS रिपोर्ट से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर द इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका की कांग्रेशनल रिसर्च सर्विसेज ने भारत और रशिया के ऊपर एक इंडिपेंडेंट रिपोर्ट तैयार की है। ये जो CRS रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें अमेरिकन कांग्रेस के सामने ये साफ तौर पर रखा गया है कि रशियन सप्लाइड वेपन्स के बिना इफेक्टिवली तरीके से ऑपरेट कभी भी नहीं कर पाएगी। यानी अमेरिका अगर बोले कि भारत रशिया के सभी हथियार अचानक से यूज करना बंद कर दे तो भारतीय सेना काम ही नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि नियर और मिडिल फ्यूचर में भारत तो पूरी तरह रशियन वेपन्स के ऊपर निर्भर करता रहेगा। यानी रशिया के ऊपर डिपेंडेंस का ये सिलसिला 20 से 30 सालों तक और चल सकता है। CRS रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रशिया भी भारत को ऐसे एडवांस्ड और हाईटेक हथियार सप्लाई कर रहा है जो भारत को दुनिया का कोई दूसरा देश कभी भी नहीं देगा, वो भी बेहद अट्रैक्टिव प्राइस पर, यानी बेहद सस्ते दामों पर। रिपोर्ट में यह भी मेंशन किया गया है कि रशिया से डिफेंस परचेजेस करने का भारत का ग्राफ पिछले कुछ सालों में खासकर साल 2016 के बाद लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। यानी भारत अब रशिया से पहले के मुकाबले थोड़े कम हथियार खरीद रहा है। खास बात इस रिपोर्ट के बारे में कोई ये लगी कि यूएस कांग्रेस के सामने पेश होने वाली इस रिपोर्ट में बिल्कुल ट्रू फैक्ट्स के बारे में मेंशन किया गया है और बताया गया है कि भारत आज की डेट में जो अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है वो भी सोवियत एरा का रिफर्बिश्ड शिप है। भारतीय एयरफोर्स और नेवी के लगभग 71% फाइटर जेट्स रशियन मेड या रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। भारत की टैंक फोर्स में तो लगभग सभी रशियन प्लेटफॉर्म के टैंक्स ही मौजूद हैं। 17 में से 6 फ्रिगेट्स और 10 में से 4 नेवल डिस्ट्रॉयर्स जो भारतीय नेवी ऑपरेट कर रही है वो भी रशियन क्लास के हैं, जबकि भारतीय नेवी की एक लौती न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन रशिया से लीज पर ली गई है और जो बाकी की 14 सबमरीन्स इंडियन नेवी ऑपरेट कर रही है, यानी जो आज की डेट में सर्विस में है, उन 14 में से भी 8 तो रशियन ओरिजिन की हैं। साथ में CRS रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत आज की डेट में कुल 6 एयर टैंकर्स यूज करता है, जिनका इस्तेमाल मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए किया जाता है। वो तो सभी रशियन मेड IL-78s हैं। रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी से ठीक 2 महीने पहले अमेरिका में जो ये CRS रिपोर्ट पेश हुई है, इससे अमेरिका में क्लियरली ये नैरेटिव सेट होता है कि भारत चाहे भी तो अचानक से रशियन मेड वेपन्स को यूज करना बंद कभी नहीं कर सकता है। ये भारत की भी खुद की भी मजबूरी है कि हमारे लगभग 50 से 70% हथियार रशियन मेड या रशियन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, जो कि एकदम 100% सच है। इस रिपोर्ट के आने के बाद ये 99% कंफर्म हो गया कि अमेरिका अपने कार्सा एक्ट में कुछ फेरबदलाव करके भारत को वेवर देने वाला है। यानी जरूरत पड़ी तो भारत पर कार्रवाई ना करने के लिए अमेरिका कार्सा एक्ट में फेरबदलाव तक कर लेगा। यानी अमेरिका भारत के लिए अपने कानून तक बदल देगा, जिससे टर्की तो बेहद हैरान होने वाला है।
इसके साथ साथ अमेरिका में आज की डेट में कई सारे सीनेटर्स जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पर जोर डाल रहे हैं कि वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर भारत पर सैंक्शंस ना थोपे। हम इस तरह की वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के डील को लेकर अमेरिका भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपेगा, हाँ या फिर नहीं।